पिछले महीने जब हमारे चर्च में हमने निर्णय लिया था कि हम हमारे चर्च की सिक्योरिटी के लिए कुछ सीसीटीवी कैमरास फिक्स करेंगे, मैंने ओपनली आप लोगों से उसके लिए कंट्रीब्यूशंस मांगा और आप लोगों में से कई सारे लोगों ने उसके लिए मदद किया और हम उसे अपने आप कर पाए। तो जब मैं उसकी अनाउंसमेंट करके मैं चर्च मतलब लोगों से मिल ही रहा था, तो एक व्यक्ति ने मुझसे आकर के बड़े प्यार से डांटते हुए मुझे कहा कि पास्टर जी, आपको लोगों से पूछना नहीं आता है, ये हमारे चर्च के काम के लिए आप पूछ रहे हो तो आपको बोल्डली पूछना है। ये हम यदि हमारे चर्च की ज़रूरतों को पूरा नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। तो मुझे ये बात थोड़ा सा लगा कि हाँ, वो तो मैं शायद उस दिन इतना अच्छे से नहीं पूछा, तो मैंने उन्हें उत्तर दिया कि देखो, मुझे ना पूछने में थोड़ा सा शर्म आता है, मैं कैसे लोगों को बोलूं कि आप दो। तो उन्होंने कहा कि याद रखना, आप आपके लिए नहीं मांग रहे हो, आप कलीसिया के लिए मांग रहे हो, सो आपके पास अधिकार है आपको पूछना है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि आपको डर लग रहा तो आप अगले बार मुझे बताना, मैं पूछूंगा करके। तो मुझे लगा, मैं थोड़ी देर के लिए सोचा भी था, ये सच्चा ही है, राइट। मतलब हम जब कलीसिया की ज़रूरतों को लेकर के कलीसिया के सामने अपील करते हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने नहीं दिया, इनफैक्ट उसमें जितना खर्चा हुआ उतना आप लोगों ने वाउच किया और आप लोगों ने दिया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बात है गिविंग को लेकर के, देना, दान देना और परमेश्वर के काम के लिए ऑफर करना, इस चीज़ को लेकर के बात करना ज़्यादातर जो पास्टर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट सा एक टास्क होता है। जैसे पिछले बार भी मैं जितना भी सरमन प्रीच करता हूँ उसका ही मेरे पास एक डेटाबेस है। तो मैंने अपने इतने साल की सेवकाई में कितने बार गिविंग के ऊपर प्रीच किया करके जब मैंने चेक किया, आज को मिला करके सिर्फ 4 बार मैंने प्रीच किया हूँ। अब जो प्रचार कर रहा हूँ उससे मिला करके 4 बार ही मेरे अपने पूरे जीवन काल में देने के विषय में प्रचार किया हूँ। लेकिन उसी टाइम आप दूसरी तरीके के चर्चेस को देखोगे, वहाँ पर हर संडे देने के ऊपर प्रचार होता है। मतलब एक्चुअल प्रचार कुछ और होता है, लेकिन उसके पहले एक क्या बोलते हैं, वो मोटिवेशनल सेशन होगा कि आओ, वो दो, उठाओ, बीज बो, ये सब करो, वो सब करो। तो मुझे लगा कि हम कहाँ पर स्टैंड करेंगे इसमें, या हम बिल्कुल ना मांगे या हम उनकी तरह बन जाएं जो हर बार मांगते रहते हैं। उनके चर्च में जाना ऐसा लगता है कि ये तो हमें आज सब कुछ चुरा के ही छोड़ेंगे। तो मुझे लगा कि हम जो सीरीज कर रहे हैं लर्निंग फ्रॉम द बाइबल, तो मैं जब इस पर प्रार्थना करके इसके लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे मन में एक विचार आया कि हम बाइबल आधारित देने के विषय में भी हमें शिक्षा प्राप्त करना ज़रूरी है। तो आज हमारी जो प्रचार है, आज हम जो सीखने वाले हैं वो किसके ऊपर है? देने के ऊपर, दान देने के ऊपर आज हम शिक्षा देखने वाले हैं। वचन बाइबल हमें देने के विषय में क्या बताता है। इसमें जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा चर्च का फाइनेंस किस रीति से कार्य करता है। बिकॉज आप लोग हमारे चर्च के मेंबर्स हैं और आपके पास फुल अधिकार है कि आप लोग जानो कि इस चर्च का फाइनेंसेस किस रीति से कंट्रोल होता है। आप सब जानते हैं हम एक इंडिपेंडेंट चर्च नहीं है, हम एक संस्था के साथ जुड़े हुए हैं विच इज़ कॉल्ड दिल्ली बाइबल फेलोशिप। जो दिल्ली बाइबल फेलोशिप जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ हमारे चर्च जुड़ा हुआ है। तो आप जितना भी ऑफरिंग यहाँ पर एकत्रित होता है हर संडे, या आप ऑनलाइन में सेंड करते हो, जो भी है वो सब हमारा जो मेन ऑफिस है उनके कंट्रोल में रहता है। हम जितने भी ऑफरिंग देते हैं, जितने भी ऑफरिंग हमारे यहाँ पर कलेक्ट होता है, ये सब कहाँ जाता है? पहले हमारा जनरल ऑफिस वहाँ पर जाता है, और वहाँ पर क्या होता है, हमारी ऑफरिंग का 26% वो लोग मिशन वर्क के लिए निकालते हैं। शायद मैंने आपको इसको पहले भी बताया होगा, लेकिन हमारे बीच में बहुत सारे नए लोग हैं, सो आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू ऑल कि हमारे ऑफरिंग के टोटल में से 26% मिशन वर्क के लिए जाएगा, कि हमारे डीबीएफ के द्वारा अलग अलग जगहों पर जितने भी मिशनरियों को हम सपोर्ट करते हैं उनके काम के लिए वो इस्तेमाल होता है। तो जो रिमेनिंग 74% है वही हमारे चर्च के रेंट के लिए, सैलरीज के लिए, यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस, उन सब कामों के लिए वो इस्तेमाल होता है। तो मी एज अ पास्टर जो यहाँ पर मैं खड़ा रहता हूँ, मुझे इस चर्च के 1 रुपया के ऊपर भी अधिकार नहीं। इनफैक्ट इसके पहले तो हमारे बीच में एक भाई आता था जो हिंदी चर्च से आता था, वही ऑफरिंग लेकर के जाता, तो मैं ऑफरिंग को टच भी नहीं करता हूँ यहाँ का। लेकिन आजकल वो नहीं आता, तो इसलिए मुझे उसे पिक करना पड़ता है, एंड आई गो एंड डिलीवर इट टू दैट ऑफिस, बट अदरवाइज उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो मैं इसलिए आज हिम्मत के साथ प्रचार कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट
नहीं है। बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर कि चर्च के अंदर जब एक पासवान देने के ऊपर प्रचार करता है, कहीं ना कहीं उनका एक क्या कहते हैं, उनका एक सेल्फ एम्बिशन या उनका सेल्फ इंटरेस्ट जो है उसे ओवरपावर करता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा मिलेगा तो उनके पर्सनल लाइफ के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। बट इसलिए मैं इसे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि हमारी चर्च के जो मॉडल है उसमें पास्टर्स के पास कोई राइट नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है ऑफरिंग्स के ऊपर। इट ऑल कम्स अंडर द बोर्ड, और वो हमें हर बार मदद करते हैं। और जैसे कि हमने देखा कि हमारा चर्च अभी 8 साल पूरा होने को है, और इसके दौरान जितने बार भी हमारी डिफिसिट होती है, यानी हमारी एक्सपेंसेस ज़्यादा और हमारी ऑफरिंग्स कम रही होगी, तो दूसरे चर्चेस हमारे लिए पिच इन करते हैं और वे हमारी उस गति को पूरा करते हैं। तो इसी रीति से हमारी डीबीएफ का स्ट्रक्चर चलता है। सब आप लोगों को समझ में आया ना? तो दिस इज हाउ वी वर्क एंड दिस इज हाउ वी रोल, ठीक है। तो इसको मन में रखते हुए मैं आप लोगों को 2 सच्चाई बताना चाहता हूँ। वचन की बातों को करने से पहले मैं आपको 2 सच्चाई बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है, वी शुड गिव टू द चर्च वेयर वी फेलोशिप। हमें उसी कलीसिया को देना चाहिए जहाँ पर हम संगति करते हैं, और खास करके इसे हर एक विश्वासी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम गुड़गांव जैसे जो शहर में रहते हैं, हम यहाँ के लोकल निवासी नहीं हैं। हम सब दूर दूर जगहों से यहाँ पर जॉब के सिलसिले में या किसी काम के वजह से, पढ़ाई की वजह से आए हुए हैं। सो वी आर नॉट अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दिस प्लेस। हमारे लिए हमारा होम चर्च है। हम जहाँ पर हमारे विलेज में या हमारे होम टाउन में जहाँ पर हम चर्च अटेंड करते हैं, वो उस चर्च के साथ हम जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन यहाँ आकर के प्रभु की संगति करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ की एक लोकल कलीसिया, एक स्थानीय कलीसिया के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन ये सच्चाई यही है कि आप जिस चर्च में संगति कर रहे हैं, जहाँ से आपका आत्मिक भोजन मिल रहा है, वहीं पर आपको देना ज़रूरी है। क्या इसका मतलब आप अपनी होम चर्च को बिल्कुल भूल जाओगे? ऐसा नहीं है। इफ़ गॉड लीड्स यू एंड आपके पास क्षमता है तो आप अपने होम चर्च को भी लगातार सेंड कर सकते हैं, बट प्राइमरली आपको जहाँ पर आप संगति कर रहे हैं वहाँ पर आपको परमेश्वर का दान समर्पण करना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए सोचो कि मैं अपने गांव में या मेरे शहर में, मुझे एक होटल बहुत पसंद है जहाँ पर मैं अक्सर जाकर के वहाँ का डिशेस खाता हूँ, ठीक है। तो मैं तो अभी यहाँ हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक होटल पसंद आ रहा, तो मैं यहाँ जा कर के खा रहा हूँ। यहाँ पर खाकर क्या मैं बिल वहाँ का भरूँ? मैं बोलूँगा कि मेरे गाँव के होटल बहुत अच्छे हैं, तो वहीं का बिल मैं भरूँगा करके बोलने से यहाँ का होटल वाला क्या कहेगा? वह वहीं जाके खा लेते। नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जहाँ पर आपकी संगति होती है, जहाँ पर आप प्रभु की आराधना करते हैं, उस चर्च आपका घर है। और प्रभु चाहे आपका यदि कहीं और ट्रांसफ़र हो जाए या आप और कोई और चर्च ज्वाइन करते हैं, तो इस चर्च के साथ आपका वो रिलेशनशिप टूटता एंड यू आर पार्ट ऑफ अनदर चर्च, एंड दिस इज़ अ हेल्दी वे। और इसमें क्या होता है, कई बार खास करके जो मेनलैंड चर्चेस जो होते हैं, वो लोगों को एक प्रकार के बंधन में बांध के रखते हैं कि यदि आपकी फैमिली से टाइट नहीं आएगी, यदि आपकी फैमिली से मंथली ऑफरिंग नहीं आएगी, तो हम आपकी मेंबरशिप को कैंसिल कर देंगे। सो इस डर के वजह से लोग क्या करते हैं, संगति तो कहीं और कर रहे हैं, बट अपना दान दसवांश जो है अपने मदर चर्च को ही सेंड करते रहते हैं, विच इज़ नॉट राइट, ठीक है। जहाँ पर आप प्रभु का वचन सुन रहे हो, जहाँ पर आप लोगों के साथ संगति कर रहे हो, वहाँ की ज़रूरतों को आपको पूरा करना। और वैसे मैंने बताया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल अपनी पुराने चर्च को भूल जाएंगे। इफ़ यू हैव कैपेबिलिटीज़, आप उसे भी कर सकते हो, करना भी चाहिए, ठीक है। दूसरी सच्चाई है, न्यू टेस्टमेंट्स गिविंग इज नॉट ओनली टू द चर्च। नया नियम में देना केवल कलीसिया तक सीमित नहीं है। जब देने के विषय में, इनफैक्ट हम जो अभी आगे का सारा समय देने के विषय में भी बात करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ। खास करके नया नियम में जहाँ पर भी देने के विषय में बात आती है, वो सिर्फ कलीसिया की ज़रूरतों के लिए देना, उस बात पर टिकी हुई नहीं है। मैं कुछ उदाहरण आपको बताता हूँ। इनफैक्ट आप मत्ती 25 में जब आप देखोगे, वहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को एक दृष्टांत बताते हैं कि न्याय के दिन परमेश्वर सब लोगों को न्याय करेगा और कहेगा कि मैं भूखा था, मैं प्यासा था, तुमने मुझे खिलाया, तुमने मुझे पिलाया, तुमने मुझे वस्त्र दिया और तुमने मुझे मिलने आया। तो लोग पूछेंगे कि प्रभु, हमने आपको कब ऐसी परिस्थिति में देखा? तो प्रभु कहेगा कि इन छोटों में से किसी को भी तुमने जो भी काम किया, वो तुमने किसके लिए किया? मेरे लिए किया। देने के विषय में जब यीशु मसीह बात कर रहे हैं, इनफैक्ट यीशु मसीह का देने के ऊपर जो भी शिक्षा होती है ना, उसमें अक्सर ज़्यादातर यीशु मसीह कलीसिया को नहीं,
जो लोग हैं कलीसिया में, जो लोग आते हैं, जो हम इनफैक्ट नया नियम में हमें सेंट्स करके बताया जाता है, राइट, धर्मी जन, उनको देने के विषय में ही ज़्यादा बताया जाता है। ठीक है, एक और उदाहरण है याकूब के किताब अध्याय 2 वचन 15 और 16। वहाँ पर भी हम जानते हैं याकूब क्या कहता है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उधड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उन्हें कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं दे के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दे, तो क्या लाभ। यहां पर याकूब क्या कह रहा है, यहां पर क्या बात हो रही है, विश्वास को किस रीति से प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाना, उसकी बात हो रही है। वहां पर वो क्या कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि तुम चर्च को ऑफरिंग नहीं दोगे तो क्या लाभ है। वो कह रहा है कि तुम्हारे भाई या बहन जिनकी जरूरत है और तुम्हारे पास देने की क्षमता है, फिर भी तुम उन्हें नहीं देते हो, तो तुम्हारी शब्दों की क्या लाभ है। नया नियम देने के विषय में जब बात करती है, वो कलीसिया तक सीमित नहीं रखती है, इट इज बियॉन्ड द चर्च, इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ गॉड्स पीपल। शुरुआत प्रभु के लोगों से होता है, और उसके बाद यदि हमारी क्षमता रही है तो हमें बाहर के लोगों को भी मदद करना है। यही वचन हमें समझाता है। दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 9 को पूरा पढ़ेंगे, वहां पर भी पौलुस इसी बात को करता है। कोरिन्थ के चर्च जेरूशलेम में जब फेमिन चल रहा था, यरूशलेम के चर्च की लोग दिक्कत में थे, तो उनके लिए यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशंस कलेक्ट कर रहे थे। तो उसके विषय में पौलुस वहाँ पर बात करते हुए कह रहा है कि आप जो कर रहे हो वो बहुत सही कर रहे हो, और वहाँ पर कुछ शिक्षाएं भी देता है कि किस रीति से आपको उन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना है, किस रीति से उसे एक सिस्टमैटिक तरीके से करना है, उसी की बात हो रही है। लेकिन अक्सर दुख की बात यही है कि दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 9 को उठा करके उतना गलत इंटरप्रेट करते हैं, उसमें एक अलग ही मतलब निकल कर आता है। लेकिन आप उसे पूरा पढ़कर देखें, वचन 1 में ही लिखा है, यरूशलेम में रहने वाले भाई बहन जो दुख में हैं, इस वक्त अकाल के कारण दुख में हैं, उन्हें मदद करने के विषय में ही वहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो दो सच्चाई हमने देखा, एक है कि जहाँ पर हम संगति करते हैं वहाँ की ज़रूरतों के लिए आपको देना है, और दूसरा है नया नियम में जहाँ कहीं देने के विषय में शिक्षा मिलती है, वो सिर्फ चर्च तक नहीं, चर्च से भी बाहर है। कहने का अर्थ क्या है, आप चर्च के लिए भी दे रहे हो, यदि चर्च में कोई भाई या बहन जिनकी ज़रूरत है उन्हें भी मदद करने के लिए आप तैयार रहते हो। ठीक है, यही हमारी सच्चाई है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं 3 बातें आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और आज हमारी प्रभु भोज भी है, तो मैं चाहूँगा कि हम जल्दी ही इसे हम समाप्त करें और हम प्रभु भोज में भी भाग ले सकें। 3 विषय जो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उसमें सबसे पहली बात है, हमारा देना अच्छे मन से होना चाहिए। और गिविंग शुड बी डन विथ गुड इंटेंट। आप देने के लिए तैयार हो, लेकिन आपको अपना मन को एक बार परखना ज़रूरी है। आप अपने पर्स से जब भी एक अमाउंट निकाल कर परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, या किसी और की ज़रूरत के लिए देने के लिए तैयार होते हो, तब आपको एक बार अपने आप को जांचना ज़रूरी है कि मैं किस इंटेंट के साथ दे रहा हूँ। हम इंसान को बड़ी आसानी से चीट कर सकते हैं, इंसान को बड़ी आराम से धोखा दे सकते हैं। लेकिन जैसे 1 शमूएल 16 के 17 में परमेश्वर कहता है, इंसान तो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदयों को जांचता है। परमेश्वर हमारा मन को देखता है कि तुम किस इंटेंट के साथ देने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है, उसे परमेश्वर देख रहा है। कई बार चर्च में कुछ लोग ऐसे होते हैं, और प्रभु की धन्यवाद हो कि हमारे चर्च में ऐसे कोई लोग नहीं है। कुछ चर्चेस में ऐसे लोग होते हैं जो चर्च को अच्छा डोनेशन देते हैं ताकि वो चर्च की लीडरशिप के ऊपर कंट्रोल रख सके, क्योंकि हम सबसे बड़ा डोनर हैं, एंड हम जो कहेंगे वैसे ही होना चाहिए। हम जिस रीति से चर्च को सजाने के लिए सोचेंगे वैसे ही चर्च की सजावट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी इच्छा, जिस इच्छा से आप दे रहे हो, जो मन से आप दे रहे हो, उससे ही मन होना ज़रूरी है। देना जो है एक अच्छे मन से आना ज़रूरी है। हम इसलिए नहीं देते हैं कि दूसरे लोग हमें पहचान सके, हम इसलिए देते हैं ताकि परमेश्वर हमें पहचान सके। वी आर नॉट गिविंग नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर्स बट बाय गॉड। परमेश्वर के द्वारा पहचाने जाने के लिए ही हम देते हैं। आप जब भी देते हो, अब
थोड़ा सा सोच कर देखो, हर संडे जब यहाँ पर ऑफरिंग के लिए गीत गाया जाता है, तब आप अपने आमदनी से, आपने जो बड़ी मेहनत करके कमाया, बहुत परिश्रम करके जो आपने कमाया, उसमें से कुछ हिस्से दे करके आप परमेश्वर को महिमा कर रहे हो, तो उसमें आप सोचो कि आप क्यों उसे दे रहे हो, किस माइंडसेट के साथ दे रहे हो। क्या आप उसे इसलिए दे रहे हो कि लोग मुझे पहचाने, या आप इसलिए दे रहे हो कि मुझे परमेश्वर को इसे देना है। Our mindset has to be clear। जब हम देते हैं, हमारा ये मानसिकता होना चाहिए कि मैं लोगों के द्वारा पहचाने जाने के लिए इसे नहीं कर रहा हूँ, मुझे परमेश्वर के सामने इनाम प्राप्त करना है। मत्ती चैप्टर 6 में यीशु मसीह उस पहाड़ी उपदेश में लोगों को शिक्षा दे रहे थे देने के विषय में। वहाँ पर वो क्या कहते हैं, देखो मत्ती 6 में लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। यहाँ पर धर्म के काम मतलब अगेन जैसे मैंने बताया, चर्च के लिए ही नहीं, लोगों को जो मदद करते हैं, जो भिक्षा देते हैं या दूसरे गरीब लोगों को मदद करते हैं, उसकी भी बात हो रही है। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजाना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बाएं हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। कितनी एक अच्छी बात है। परमेश्वर कह रहा है कि तुझे गुप्त में देना है, तुझे उन दान को गुप्त में देना है, ताकि गुप्त में देखने वाले परमेश्वर तुम्हें गुप्त में उसका प्रतिफल देगा। आपको क्या अच्छा लगता है जब मैं देता हूं, लोग मुझे तारीफ करें या परमेश्वर मेरी तारीफ करें? कौन सी बात अच्छा लगता है? परमेश्वर जब हमारी तारीफ करते हैं वही सही तारीफ होता है। इसलिए हमारी माइंडसेट सही होना चाहिए कि हम इसलिए नहीं देंगे कि लोग हमें पहचान कर सके, हमें इसलिए देना है कि वो परमेश्वर के लिए हम कर रहे हैं। मैं अपने बेटे के लिए जो चीज़ें खरीद के देता हूँ उसकी डिंडोरों में नहीं पीटूंगा, है ना। मैं उनके लिए जो खरीद कर देता हूँ उसे मैं सबको जाकर के नहीं बताऊंगा, देखो मैंने क्या खरीद के दिया, उनको क्या दिया, मैं ऐसा नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारा रिश्ता सिर्फ लेन देन नहीं है, उसे बढ़कर है। वही वचन हमें बताता है हमारा माइंडसेट, क्योंकि तुम अपने पिता के लिए दे रहे हो। वचन में क्या लिखा, इन छोटों में से किसी एक को जो भी तुम दे रहे हो, तुम किसे दे रहे हो? मेरे लिए दे रहे हो, परमेश्वर के लिए कर रहे हो। उस माइंडसेट के साथ जब हम करेंगे तो हमारा देने का तरीका बदलेगा, हम एक अच्छे मन के साथ करेंगे। मैंने ऐसे एक चर्च अटेंड किया, काफ़ी साल पहले अटेंड किया। चर्च में सरमन शुरू होने से पहले उस चर्च का सेक्रेटरी आके स्टेज पर खड़े हुए और लोगों के नाम पढ़ने लगे। नाम पढ़ करके उन्होंने कितना ऑफरिंग दिया उस अमाउंट को भी बता रहे। मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल लगा, ये कैसा है, मतलब आपको क्यों उसे बताना है लोगों के सामने मैंने इतना दिया। और उसके बाद उस चर्च का मंथली मैगजीन मुझे मिला, और उस मैगजीन को खोल के देख रहा हूँ, 10-12 पन्ने ऐसे हैं जहाँ पर नाम और अमाउंट, इतना दिया, इस व्यक्ति ने इतना दिया, इस फैमिली ने इतना दिया करके सारा लिस्ट रखा हुआ। ये क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि जैसे लिखा है, पार्टियों के समान लोग दूसरों को दिखाने के लिए ये कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए जो दान दिया जाता है वो गुप्त में रहेगा, वो दान हमेशा गुप्त रहता है, उसे कुछ दूसरे लोग और नहीं जानेंगे, और परमेश्वर उस गुप्त दान को भी अंगीकार करता है। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर हम जो देते हैं उसमें बहुत रुचि रखता है। यीशु मसीह जब वो मंदिर में थे, क्या करने लगे, जब दान देने का समय आया, यीशु मसीह पास में जाके बैठ गए, देख रहे हैं कि लोग क्या डाल रहे हैं, और हमें लग रहा है कि लोग कितना डाल रहे हैं उसे देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या देख रहा है? मन को देख रहा है। इसलिए जब वो विधवा स्त्री जो 2 सिक्के आकर के डाली, यीशु मसीह उसकी गवाही तुरंत दिया कि बाकी सब अपनी भरपूरी से उठा करके कुछ दिए थे, इसने तो अपना सब कुछ दे दिया, बिकॉज गॉड न्यू व्हाट वाज गोइंग इन हर हार्ट। आज जब आप चर्च के लिए या ऑनलाइन के थ्रू या जब आप यहाँ पर देते हो, आपका मन के अंदर क्या चल रहा है उसे परमेश्वर देखता है। आपके मन में क्या हो रहा है? आप जब आपकी अकाउंट से कुछ अमाउंट कट रहा है, तुरंत आपके मन में क्या विचार आ रहा है उसे परमेश्वर देख रहा है। इसलिए आप किसी और की पहचान के लिए ना करें, सिर्फ परमेश्वर के लिए करें। आमीन। और दूसरी बात है, आपको जबरदस्ती से नहीं,
स्वेच्छा से देना चाहिए, नॉट बाय कंपल्शन बट बाय विलिंग। यही हमारा गुड इंटेंट है। हमारा अच्छा मन क्या है कि किसी ने जबरदस्ती बोल दिया इसलिए मुझे करना है, ऐसा नहीं। अरे आज तो पास्टर ने देने के विषय में प्रचार कर दिया, आज तो पर्स खोलना ही है, ऐसा उस सोच के साथ आपको नहीं करना है। आपकी इच्छा से वो उत्पन्न होना जरूरी है, आपके मन से उसके लिए एक ऊर्जा आनी जरूरी है। जब हम आत्मिक वरदानों के विषय में शिक्षा पा रहे थे, वहां पर भी वही लिखा है कि देने का विषय में बाइबल में लिखा है कि वो एक आत्मिक वरदान है। तो उस वरदान में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा कि इस भाई की या इस बहन की या इस कलीसिया की, हमारी कलीसिया की इस जरूरतों के लिए तुम कुछ दान दो, तभी वो सही रीति से एक माना जाएगा, क्योंकि उसमें किसी की फोर्स नहीं है आपके ऊपर, आप खुशी से आनंद से आप देते हो। दूसरा कोरिन्थियों 9 के साथ ये वचन हम सब जानते हैं, इनफैक्ट यहाँ पर भी हमने लिख कर रखा है, लिखा है हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करें, ना कुट के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। जो आनंद से देता है, जो खुशी से देता है, जो अपने मुंह में एक स्माइल के साथ, एक उनके अंदर एक अलग ही एक आनंद होता है, उसके साथ जब वो देता है उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कभी भी फोर्सली आपसे दान नहीं लेना चाहिए। इसी को मैं इनफैक्ट मैं देखा हूँ अक्सर कई चर्चेस में ऐसे होता है कि ऑफरिंग देने से पहले क्या बोलेंगे, कहेंगे कि अपने दसवांश और बेंट को अपने हाथ में पकड़ो, तो सबको पकड़ना ही होगा, और बोलेंगे कि हाथ उठाओ। अब पकड़े बिना तो नहीं उठा सकते, तो लोग चलो यार थोड़ा सा तो रख लेते हैं, और उसके लिए एक लंबी प्रार्थना चलेगी कि ये बीज बोया जा रहा है, प्रभु जी इसका 100 गुना फल करो। ये सब क्या है, एक टैक्टिक्स हैं कि लोगों को देने में फोर्स करें। लंबी लंबी प्रचार चलती है, कहेंगे कि तुम्हारी ऑफिस में प्रमोशन होनी है तो यहाँ पर तुम्हें देना है। क्या यहाँ देने से आपकी प्रमोशन हो जाएगी? आप ऑफिस में परफॉर्म नहीं करोगे, ऑफिस में सही रीति से काम नहीं करोगे, और यहाँ पर आके प्रभु को घूस दे दोगे कि तो प्रभु तुम्हें प्रमोट कर देगा? नहीं, अच्छी इंटेंट के साथ होना चाहिए। हम क्यों दे रहे हैं उसे हमें सही से समझना है। कलीसिया मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस चर्च के लिए या किसी और के लिए जो भी देते हो, आपके मन को एक बार चेक करके देखो कि क्या आप उसे परमेश्वर के लिए कर रहे हो, लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, या आप उसे इच्छा से कर रहे हो या किसी के दबाव में आकर के कर रहे हो। इसे आपको समझना जरूरी है। परमेश्वर, हम जब काम के विषय में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, हमने यही देखा कि परमेश्वर हम सबको क्षमता दिया है कि हम मेहनत कर सके, हम कमाई कर सके, हमें बुद्धि मिली है, ज्ञान मिली है, ताकत मिली है कि हम उन चीज़ों को कर सके। तो उनमें से जो आशीष हमें मिलती है वो आनंद के साथ परमेश्वर को हमें देना ज़रूरी है, कभी दबाव से नहीं, कभी पास्टर जी ने पूछ लिया उसके लिए नहीं। मैंने ऐसे भी चर्चेस के बारे में सुना हूँ जहाँ पर आपको मेंबरशिप लेते वक्त आपकी सैलरी स्लिप जमा करनी होती है। क्यों? ताकि पास्टर इवैल्यूएट कर सके कि भैया आपके घर से कितना टाइथ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच है कलीसिया। दबाव से कभी भी किसी भी कलीसिया में या किसी भी व्यक्ति को हमें कुछ भी नहीं देना चाहिए। दूसरी बात जो मैं आप लोगों को आज समझाना चाहता हूँ वो यही है, आवर गिविंग शुड बी ट्रांसफॉर्मेटिव एंड नॉट ट्रांसैक्शनल। हमारा दान रूपांतरित करने वाला होना चाहिए, ना कि लेन देन जैसा। जब आप दान देते हो वो प्रक्रिया जो है, वो प्रोसेस जो है, आपको भी बदलना चाहिए। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट से इतना रुपया कट गया, इट्स नॉट जस्ट ए ट्रांजैक्शन। ऐसे नहीं कि आपने पर्स में से सिर्फ कुछ रुपयों को उठा के डाल दिया, उसमें आपका काम समाप्त, ऐसा नहीं है। वचन हमें बताता है जब हम देते हैं हमें अपने आप को भी बदलना जरूरी है। हम जैसे हमने देखा था कि अच्छी इंटेंट के साथ देना है, वो कब शुरू होगा? जब हम अपने आप को बदलते हैं, प्रभु के ज्ञान में बढ़ करके, प्रभु के वचन की ज्ञान में जब हम बढ़ते हैं, तब वो चीज होगी कि मैं दे रहा हूं तो उसके साथ साथ मेरा मन बदल रहा है। सबसे जरूरी बात है, मैं देता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूं कि परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। इनफैक्ट प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में वही बात हो रही है। वहां पर क्या हुआ कि सारे कलीसिया के लोग अपने सारे प्रॉपर्टीज बेचकर
प्रेरितों के पास आकर के देने लगे कि हम सब एक साथ जिएंगे, जो भी है सबका कॉमन एक कम्युनिटी जैसे हम जिएंगे। तो वहां पर दो लोग आए हैं, अननियास और सफीरा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोला। पतरस को आकर के कुछ रकम देकर के कहा इतना ही था हमारा जो प्रॉपर्टी का वैल्यू, लेकिन पवित्र आत्मा ने पतरस को वहां पर दिखाया और उन्होंने पूछा क्या सच में इतना ही था? उन्होंने पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोला और उनको क्या हुआ हमें पता है। वहीं पर परमेश्वर ने उन्हें मारा। उन्होंने तो दिया ना, दिया, लेकिन एक परिवर्तन के साथ नहीं दिया। उनका भरोसा बिल्कुल परमेश्वर पर नहीं था, इसलिए उन्होंने ये सोच लिया कि आप पता यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो अपने लिए कुछ रख लेते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए बैकअप के लिए रख लेते हैं करके उन्होंने उसे रखा और उसे बताना ना चाहा और वहां पर झूठ कहा। इसलिए वचन हमें बताता है जब आप देते हो, परमेश्वर के राज्य के लिए देते हो, कलीसिया के लिए देते हो, एक दूसरे के लिए देते हो, आपका मन बदलना बहुत जरूरी है। द ट्रांसैक्शन हैज टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल। आपका जीवन को बदलना चाहिए, नहीं तो सिर्फ एक लेन देन जैसा ही हो जाएगा। सिर्फ एक लेन देन जैसा उसे नहीं रखना चाहिए। हमारा दान सच्चे पश्चाताप के साथ आना चाहिए और गिविंग शुड कम विथ ट्रू रिपेंटेंस। जब आप देते हो सच्चे पश्चाताप के साथ दो। हम पापी हैं, हम इस दुनिया में एक पाप की अवस्था में जी रहे हैं। हम अक्सर पाप में गिरते हैं, हम अक्सर परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हैं और इन सब बातों को समझते हुए हमें देना और परमेश्वर से पश्चाताप मांगते हुए हमें देना है। इनफैक्ट मैं एक उदाहरण आपको बाइबल से बताता हूँ। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 में जब आप देखोगे वहां पर जकाई की कहानी लिखी हुई है कि जिस रीति से जकाई ने यीशु मसीह से मुलाकात किया और उसका जीवन बदला। वो तो यीशु मसीह को देखना चाह रहा था कि ये किस रीति का व्यक्ति है। नाटा व्यक्ति था तो एक पेड़ के ऊपर चढ़कर वहां से देखना चाह रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे पहचाना और उसे कहा कि आज मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। जब यीशु मसीह उसके घर पहुंचे तो वहां पर क्या लिखा है? जक्कई ने तुरंत अपने पापों को अंगीकार किया। उसने कहा मैं अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी जो मेरे पास जितना भी वैल्यूएबल्स है उसमें से आधा मैं क्या कर देता हूं? गरीबों में बांट देता हूं। और जिनसे भी यदि मैंने गलती से कुछ भी मैंने लिया है उसे मैं 4 गुना करके वापस करूंगा। वो क्यों ऐसे कर पाए? वो क्यों ऐसे देने में उसके मन के अंदर एक सामर्थ्य आई? क्योंकि वो अंदर से ट्रांसफॉर्म हुआ। आज कई बार ऐसा होता है कि लोग चर्च के नाम पे ऑफरिंग दे देते हैं, लेकिन उनका मन वहीं का वहीं है। चर्च में आते हैं और अच्छा अमाउंट ऑफरिंग भी दे देते हैं, लेकिन उनका मन वहीं के वहीं है। ऐसे ऑफरिंग से, ऐसे दान से परमेश्वर प्रसन्न नहीं रखता। आपका देना एक रूपांतरित दान होना चाहिए कि मैं बदल रहा हूं प्रभु जी, इस दान के साथ मेरे मन में कुछ परिवर्तन हो रहे, मेरे अंदर जो गलतियां हैं, मेरे अंदर जो पाप है उससे मैं अंगीकार कर रहा हूं, मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं। यही हमें सोच के साथ, इसी सोच के साथ हमें करना जरूरी है। मत्ती 5:23-24 में यीशु मसीह क्या कहते हैं? देखो, इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करें कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपने भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। ये कितनी एक मुश्किल काम यीशु मसीह हमें बता रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम ऑफरिंग लेकर के मंदिर जा रहे हो या परमेश्वर के भवन जा रहे हो और ऑफरिंग चढ़ाने वाले हो, तब तुम्हारे मन में एक विचार आ रहा है। क्या विचार आ रहा है? कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। मतलब तुम्हारे मन में नहीं है। ध्यान देने वाली बात है, ऐसा नहीं कि मेरे मन में मेरे भाई के विरोध कुछ है। क्या लिखा है? तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे लिए कुछ विरोध है, तो तुम जाकर के पहले तुम्हारे भाई के साथ मेल मिलाप कर लो। पहले भाई से जाकर के घुल मिल जाओ, उनसे माफी मांगो, ये बोलो कि भाई शायद आप मुझसे नाराज हो तो मुझे माफ कर देना, या मैं आपसे नाराज हूं मुझे माफ कर दो। और उसके बाद वापस आकर उस वेदी पर उस बलि को चढ़ाना है। हमारा देना कितना रूपांतरित देना है। आज हम जो देते हैं कितना मन परिवर्तन के साथ दे रहे हैं। आप थोड़ा सोच कर देखिए, थोड़ा विचार करके देखें कि आपके देने में आपका मन कितना परिवर्तित हो रहा है। एक सच्चे विवेक के साथ होना ज़रूरी है। जैसे हमने अननियास और सफीरा की स्टोरी से देखा कि एक अलग एजेंडा नहीं चलना चाहिए
कि बैकअप के लिए मैं कुछ रख लूँगा लेकिन परमेश्वर के सामने जा कर के कुछ झूठ बोल दूँगा। ऐसा नहीं है। सही इच्छा के साथ, सही मानसिकता के साथ और सच्चे पश्चाताप के साथ आपको देना शुरू करना है। ज़काई की कहानी को आप दोबारा एक बार पढ़ कर देखें, वहाँ पर वही कह रहा है कि प्रभु आज आप मेरे घर पर आए हो। इनफैक्ट यीशु मसीह उसकी गवाही भी देते हैं। लूका 19:9 में यीशु मसीह क्या कहते हैं? आज इस घर में उद्धार आया है। क्या उसने दान दिया इसलिए उद्धार आया? नहीं, उसका मन बदला। उसने अपने गलतियों को माना कि मैंने गलती से लिया, मैंने चोरी करके लिया, नाइंसाफी के साथ लिया, उसे उसने माना, तो इसलिए उसका वहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक परिवर्तन हुआ। कलीसिया, हमें इस रीति से देना शुरू करना चाहिए। जब आप देते हो, आप अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करो। परमेश्वर से कहो कि हे प्रभु, मैं अपने आप को दे रहा हूँ, मुझे बदल। मेरे देना सिर्फ मेरे पैसों के साथ ना रहे प्रभु, मुझे भी बदल। लॉर्ड, आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी टू चेंज मी फ्रॉम विद इन। ये हमारी प्रार्थना होना ज़रूरी है। एक आखिरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो यही है, हमारा देना बाइबल के अनुसार होना चाहिए। आवर गिविंग शुड बी बिब्लिकल। इसका कहने का मेरा अर्थ यही है, बाइबल के बाहर से जो भी शिक्षा आपको मिलती है उसके अनुसार यदि आप दे रहे हो तो वो देना नहीं है। वचन आधारित आपका देना होना जरूरी। इनफैक्ट आप पुराने नियम में देखेंगे, परमेश्वर देने के विषय में बहुत लंबा एक शिक्षा दिया है इजरायली लोगों को। कब क्या देना है, किस रीति से देना है, कितना देना है, किन को देना है, किस समय पर देना है, इन सभी बातों की शिक्षा हमें मिलती है। लेवी व्यवस्था के पुस्तक में आप पढ़ो, निर्गमन में भी लिखा है। हर जगह पर आप देखोगे मूसा के द्वारा परमेश्वर यही बात इजरायली लोगों को सिखाया है कि देना कैसे है, कितना देना है। इन सब शिक्षाओं के अनुसार ही लोग पुराने नियम में देते हैं। लेकिन हम जानते हैं जब यीशु मसीह इस धरती पर आए और हमारे पापों के कारण उन्होंने अपने आप को सूली पर चढ़ाया, तो पुराने नियम की वो कानून से हम आजाद हुए। और इनफैक्ट लिखा है ना कि ही बिकेम द परफेक्ट सैक्रिफाइस फॉर अस। जो सिद्ध बलिदान जो अब तक किसी मानव जाति को नहीं मिला, वो यीशु मसीह में हमें मिला है। तो इसलिए अब हम उस पुराने नियम के नियमों के अधीन नहीं हैं, अब हम आजाद हुए हैं। इसलिए आप नया नियम में आकर के देखोगे, नया नियम में देने के विषय में ज्यादा आपको नियम नहीं है, ठीक है? क्योंकि पुराने नियम में देना एक लीगल कॉम्प्लायंस है, देना है और उसको सही रीति से देना है। लेकिन नया नियम ऐसा नहीं है। नया नियम में क्या है? यहाँ से देना है, अपने मन से देना है। नया नियम में इनफैक्ट आप देने के विषय में शिक्षा देखोगे, इनफैक्ट कम है, और जो भी है उसमें आपको एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन जैसे वो नहीं दिखेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने सबसे उत्तम दान जो है हम सबके लिए दे दिया है। और जब हम उसमें शामिल होते हैं, जब हम उस दान को अपना लेते हैं, तो वही है हर्ष के साथ, आनंद के साथ, अपनी इच्छा से परमेश्वर के साथ जुड़ते हुए हम जो भी देते हैं, उसी की शिक्षा हमें नया नियम में मिलता है। यदि आपको चाहिए कि नया नियम के अनुसार मुझे कैसे देना है, तो 1 कुरिन्थियों अध्याय 16 को पढ़कर देख सकते हैं। वहाँ पर कुछ बातें पौलुस समझाता है कि किस रीति से देना है। वहाँ पर लिखा है आपको पीरियोडिकली देना है, मतलब देने में एक रेगुलरिटी होना चाहिए कि या महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, जैसे भी हो उसको एक नियमित तरीके से आपको देना है। और कैसे देना है उसके विषय में भी लिखा है, किन को देना है उसके विषय में भी लिखा है। तो मैं आपको यही अनुरोध करूंगा, आप लोग उसमें समय निकाल कर 1 कुरिन्थियों अध्याय 16 को पढ़कर देखें और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। लेकिन आज भी हम कलीसिया में क्या करते हैं, 10 टाइट्स को लेकर के शिक्षा देते हैं, क्योंकि ये हम एक कम से कम देने वाली चीज़ जैसे इसे हम सिखाते हैं। हालांकि दशांश के विषय में नया नियम में कोई भी शिक्षा नहीं है, लेकिन हम इसे पुराने नियम से लेते हैं जस्ट बिकॉज ये इजी है, कैलकुलेशन वाइज भी ये इजी है और लोगों को समझने में भी आसान है, उसी के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसे कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम पुराने नियम के अधीन हैं। हम आनंद के साथ करें। आप आनंद के साथ परमेश्वर के लिए 5% भी दो, उतना पर्याप्त है। आप आनंद के साथ परमेश्वर को 50% दो, वो भी परमेश्वर ग्रहण करेगा। इट इज़ ऑलवेज
अबाउट योर इंटेंट, जो हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि आपका मन, आपकी इच्छा, आपकी आप किस रीति से उसे देख रहे हो, उस पर आधारित होता है। यही है बिब्लिकल वे ऑफ गिविंग। मैं पिछले दिनों में एक बुक पढ़ रहा था, गॉड, मनी एंड मी। मतलब काफ़ी हद तक ठीक किताब है, लेकिन बहुत सारे फाइनेंशियल बात जो वचन आधार पर हमें सीखने को मिलता है, उसमें भी यही बात लिखा गया है कि जब आप परमेश्वर को देते हो, वचन आधारित देना ज़रूरी है। वचन जिस रीति से हमें सिखाता है उसके अनुसार देना ज़रूरी है, और परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रख कर देना ज़रूरी है। वचन आधारित एक दान ऐसा ही होता है। आप परमेश्वर को देने को एक कोई लॉटरी चीट जैसा मत सोचिए। परमेश्वर को आप इसलिए नहीं दे रहे हो कि मैं दूंगा तो परमेश्वर मुझे वापस देगा। वो सबसे गलत विचार है देने का। आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर भी नहीं रहे हो तब भी आपको देना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है, हम जितना भी करें वो उसका 1% का भी 99% को हटा करके भी बात करो, उतना भी उससे बराबर नहीं होगा। दैट इज द ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस। इसलिए वचन आधार पर जब आप देते हो, आप वचन को पढ़ोगे और वचन आपको प्रभावित करेगा। वचन आपको समझाएगा कि मुझे किस रीति से देना है और देने को मुझे किस नजरिए से देखना है। कई बार इसलिए बहुत दुख होता है क्योंकि जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच करते हैं वो लोग लोगों की इसी वल्नरेबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं, उसी के अगेंस्ट अटैक करते हैं, क्योंकि सबको आर्थिक तंगी है। हम में से कितने सारे लोग मुश्किल परिस्थिति में हैं, तो उनको आकर के प्रचार होती है कि दे दो, परमेश्वर के लिए दे दो, परमेश्वर आपको देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर नहीं देगा, परमेश्वर जरूर देगा। आपकी आज्ञाकारिता को परमेश्वर आशीष करेगा, लेकिन वो आपकी विचार नहीं होना चाहिए, वो आपकी सोच नहीं होना चाहिए। ये सोच के साथ आप परमेश्वर के लिए दे रहे हो कि मैं दूंगा तो मुझे वापस मिलेगा, वो गलत सोच है। परमेश्वर को दो क्योंकि वचन आपको सिखा रहा है। एक बात है जो शायद थोड़ा सा कठिन है हमारे लिए समझना, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम इसे समझें। वी गिव फॉर गॉड्स किंगडम एंड वी एक्सपेक्ट द रिटर्न्स इन गॉड्स किंगडम। वचन आधारित देने का विषय में क्या लिखा है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं और हम परमेश्वर के राज्य में प्रतिफल की अपेक्षा करते हैं। हम जब भी चर्च में ऑफरिंग कलेक्ट करते हैं, हम क्या बोलकर कलेक्ट करेंगे? परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, परमेश्वर के राज्य के लिए दें, हम ऐसे कहते हैं ना। तो वचन में क्या लिखा है? जब तुम परमेश्वर के राज्य के लिए देते हो तो उसका प्रतिफल तुम्हें कहाँ मिलेगा? उसी राज्य में मिलेगा। क्या इसका मतलब प्रभु हमें कभी भी इस धरती पर आशीष नहीं करेगा क्या? ऐसा भी नहीं है। परमेश्वर इस धरती पर भी हमें आशीषित करेगा। मत्ती 6 में वही लिखा ना कि तुम्हें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, उसकी चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर उत्तम चीजों को तुम्हारे लिए देना जानता है। तो हम जो देते हैं, हम जो उदारता से किसी को देते हैं, परमेश्वर के भवन के लिए देते हैं, उसकी प्रतिफल आपको कहाँ मिलेगी? परमेश्वर के राज्य में। इनफैक्ट मत्ती 6:19 से 21 में यीशु मसीह यही कहते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर छेंद लगाकर और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चेर ना छेंद लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तुम्हें परमेश्वर के राज्य में धन एकत्रित करना है, और उसका रिटर्न यदि तुम यहाँ पर अपेक्षा न करोगे तो तुम्हारा मन कहाँ है? राज्य में नहीं है, अभी भी धरती पर। हम में से कौन नहीं चाहेगा कि हम एक सुकून सा जीवन जिएं? राइट, हम सबको पसंद है कि हम हमारे लिए एक अपना घर हो, अच्छी गाड़ी हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, अच्छा हेल्थ हो, बैंक में अच्छा बैलेंस हो, कहीं हमें निकल कर जाना है तो किसी बात की चिंता ना हो। ये सब हम सोचते हैं, है ना। ये हमारी दुनियावी विचार है। ये विचार के लिए ही परमेश्वर ने हमें बुद्धि, ज्ञान, मेहनत करने की ताकत सब दिया है, उसे हमें करना भी है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये नहीं होना चाहिए। वही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि राज्य की बातों की खोज करो, ये आपकी 80 साल के बाद खत्म हो जाएगा। जैसे पिछले संडे मैंने बताया, जितना भी मेहनत कर ले, महल खड़ा कर लो, 100 साल में ऐसा कोई व्यक्ति उस महल में आकर रहेगा जो आपको कभी देखा ही नहीं होगा।
जिनको आपने कभी नहीं देखा होगा। दैट इज ऑल इन द वैल्यू ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव ऑन दिस अर्थ, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, वो कभी खराब नहीं होगा, वो कभी उसका नाश नहीं होगा। और यीशु मसीह उसके साथ यही कह रहे हैं, जहां पर तुम्हारा धन है वहां पर तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। जितने भी लोग आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, शायद मुझे पता है आप अक्सर फ़ोन खोल के आपकी वो नंबर्स देखते रहेंगे ना, आज कितना बढ़ा है, आज कितना कम हुआ है। उठते ही पहले देखेंगे, मार्केट बंद होते ही देखेंगे कि आज हमारी कितना प्रॉफिट हुई है। क्यों? क्योंकि हमारा धन वहाँ पर है, तो हमारा विचार भी वहीं पर लगा रहेगा। सच है ना? इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि करो इसे, नहीं करना ऐसे नहीं है। वचन में ये लिखा है कि यदि कोई मेहनत नहीं करेगा उसे खाने का अनुमति नहीं है लिखा है। तो आपको प्राथमिकता किसे देना है वो समझ में आना जरूरी है। खूब मेहनत करो, परमेश्वर की मदद से अच्छे से मेहनत करो, लेकिन आपकी प्राथमिकता परमेश्वर के राज्य हमेशा होना जरूरी है। हम कैसे स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकते हैं? बताइए, हम कैसे स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकते हैं? क्या हमें वहां के लिए खाता खोलना है क्या? कि नेशनल बैंक ऑफ हेवन, वहाँ पर KYC वगैरह होगी और एक एंजल वीडियो कॉल करेगा, आपकी आधार डिटेल्स पूछेगा, फिर आपको वहाँ पर, ऐसा नहीं है ना। वचन में वही लिखा, मैं वापस मत्ती 25 में आऊँगा, वहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं देखो, 25 के 31 से लेकर के 46 तक लिखा, लेकिन मैं कुछ वचन वहाँ से पढ़ूंगा। वहाँ पर लिखा है, तब राजा अपनी दाहिने ओर वालों को कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य की अधिकार हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझे मिलने आए। ये अगेन मैथ्यू चैप्टर 25 परमेश्वर के दूसरे आगमन की बात कर रही है, ठीक है। मैथ्यू चैप्टर 24 से दूसरे आगमन की बात हो रही है। 25 में यीशु मसीह कह रहा है कि न्याय के दिन क्या होने वाला है। न्याय के दिन राजा यानी परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के साथ ये सब कहने वाला है कि मैं प्यासा था, मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया। तो वहां के वो धन्य लोग पूछेंगे, प्रभु हमने आपको कब ऐसा देखा, प्रभु हमने आपको कभी ऐसे परिस्थिति में नहीं देखा। तो उसके लिए यीशु मसीह वहां पर उत्तर देते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। तुम इनमें से एक छोटे से छोटे भाई को जो भी छोटी काम किया वो तुमने मेरे लिए किया है। यही है मत्ती 6 में जो परमेश्वर कह रहा है कि स्वर्ग में धन एकत्रित करो, वो कैसे करना, उसका उत्तर हमें मत्ती 25 में मिल रहा है कि हमें देना है, परमेश्वर के राज्य के लिए देना है, ज़रूरतमंद लोगों के लिए देना है। याद रखना, ये जजमेंट डे के संदर्भ में बात किया जा रहा है। परमेश्वर हमारे हर एक ट्रांजैक्शंस को देखता है। हम शायद भूल जाएंगे, शायद कलीसिया के पासवान को नहीं पता रहेगा, शायद कलीसिया में कोई भी लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन उस बात से आपको ज़रा सा भी चिंता होना नहीं चाहिए, क्योंकि कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है, और उसका प्रतिफल आपको वहाँ पर मिलेगा। स्वर्ग में जो अनंत काल के लिए वो इनाम आपको मिलेगा वो आपको वहाँ पर मिलेगा। और आखिरी बात है, वी गिव बिकॉज जीसस गेव हिमसेल्फ फॉर अस। और इससे बड़ा कारण किसी व्यक्ति को नहीं मिल सकता। हम देते हैं क्योंकि यीशु ने हमारे लिए स्वयं को दे दिया। हम जो परमेश्वर के लिए दे रहे हैं उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया। पहला यूहन्ना पढ़कर देखो, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने आप प्रेम को इस रीति से हमारे लिए प्रकट किया कि अपने आप को दे दिया। परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया। परमेश्वर ने अपना जान, अपना प्राण, अपना लहू हमारे लिए बहाया। और वो परमेश्वर के लिए हम हमारी मेहनत की कुछ हिस्से क्यों आनंद के साथ नहीं दे सकते? क्यों हम आनंद के साथ नहीं दे पा रहे हैं? मेरी सवाल यही है। क्यों कई बार देने के विषय आते ही हमें थोड़ा सा एक रिजर्व सा हम फील करते हैं
क्यों हमें हमारे खाते से कुछ पैसे किसी ज़रूरतमंद के लिए या कलीसिया के काम के लिए जब निकलना होता है हमें दुख लगता है? क्यों पता है? क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम को अभी तक सही से नहीं जाने। याद रखना, जितना ज़्यादा आप परमेश्वर की प्रेम की जानकारी रखोगे उतना ज़्यादा आपका देने का क्षमता बढ़ेगा, क्योंकि आप इस बात को जान लोगे कि उसने मेरे लिए जो किया उसके तुलने में मैं जो भी कर रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है। मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति के लिए यदि मैं करूँ तो मुझे सोचना पड़ेगा। वही है, आप जब परमेश्वर के लिए देते हो, यदि आनंद के साथ दे पा रहे हो, इसका अर्थ है कि आपके पास परमेश्वर का प्रेम है। और यहाँ पर मैं समाप्त करने से पहले यही बात आपको बताना चाहूँगा कि देने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ पैसों की लेन देन। देने में स्वयं का समर्पण भी होता है, आपका समय का समर्पण होता है, आपके टैलेंट्स का समर्पण होता है। जो बुद्धि ज्ञान प्रभु ने आपके लिए दिया है उसे भी आपको परमेश्वर के लिए देना है। जहाँ पर बन पड़े, जिस रीति से आप परमेश्वर के लिए दे पाओगे उन सभी बातों को आपको करना है। खास करके उन लोगों के लिए मैं एनकरेज करूँगा जो देने की क्षमता भी नहीं रखते हैं। आप चिंता ना करें, आप उन चीज़ों को दें जो आपके पास हैं, आपके समय को दें, आपके टैलेंट्स को दें और परमेश्वर से कहें प्रभु अब मेरे पास यही है, इसे आप इस्तेमाल करें। परमेश्वर अंगीकार करता है। उस विधवा स्त्री की दान को लेकर के परमेश्वर कितना आनंदित हुआ, तो सोच कर देखें जब हम भी उस रीति से करना शुरू करेंगे, जब हम भी उसी तरीके के सोच के साथ यदि करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर क्यों नहीं आनंदित होगा हमारे साथ। लेकिन हमारा मन बदलना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि एक अच्छे मन के साथ आपको देना ज़रूरी है। आप जब देते हो वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के जैसा नहीं होना चाहिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन के जैसा होना चाहिए कि आप बदल रहे हो। देने के क्षमता में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आप बदल भी रहे हो और आप वचन के अनुसार दे रहे हो, यानी आपका देने के पीछे कोई और एजेंडा नहीं है। आप अपने लिए कोई इमारत खड़ी करने के लिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप परमेश्वर के राज्य में अपने लिए धन एकत्रित कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए दिया था। उससे बढ़कर कोई दान हमारे लिए कोई और नहीं दे सकता जो परमेश्वर ने हमें दिया है। एक वचन है जो आखिर में मैं बताऊंगा, प्रेरितों के काम 20 के 35 में लिखा है, लेने से देना धन्य है। वचन हमें यही बताता है कि जब हम लेने की परिस्थिति में होंगे तब हमें मिलेगा, लेकिन जब हम देने की परिस्थिति में होंगे हमें देना ज़रूरी है। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई दबाव से ना करें। आप देखें कि जिस कलीसिया का सदस्य हूँ मैं, उस कलीसिया की ज़रूरतों में मैं क्या भाग ले सकता हूँ, मुझसे क्या बन पड़ता है, उसे आप आनंद के साथ दें। और जैसे पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 में लिखा है, पीरियोडिकली दें, एक सिस्टमेटिक तरीके से दें ताकि चर्च की ज़रूरतें पूरा हो सके। क्योंकि हम ऐसे एक शहर में रहते हैं जहाँ पर महंगाई इतना ज़्यादा है, जहाँ पर हमें रेंट पे हर एक चीज़ों को करना पड़ता है। सो हमें एक दूसरे को मदद करना है। दिस चर्च इज़ योर फैमिली, ये आपका घर है। आप ऐसे सोचो कि संडे को ये आपका घर है, तो इस घर को संभालने का काम किसका है? आपका है। एंड दैट इज़ द माइंड सेट दैट यू शुड हैव, क्योंकि ये परमेश्वर के लिए आप कर रहे हो, पास्टर को दे करके नहीं, DBF को दे करके नहीं, किसी और इच्छा के साथ, किसी और लालसा के साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वचन आधारित आप दे रहे हो। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर हमारी मदद करेगा, क्योंकि देने का विषय ऐसे एक बात है जो सबके करीब है, सबके मन के करीब है। तो मेरी विश्वास यही रहेगा कि परमेश्वर आप सबसे बात करेगा और आपके देने के विषय में जो विचार है उसे सही रीति से रखने के लिए परमेश्वर आप सबकी मदद करेगा। और यही मेरी प्रार्थना भी है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सच में ये हमारी लर्निंग फ्रॉम द बाइबल का लास्ट सर्मन है। पिछले 12 संडे हमने 12 टॉपिक्स के ऊपर मनन किए थे। तो अगले संडे से एक नया सीरीज़ शुरू होने वाला है, उसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। वो क्या है? गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार से अगले हफ्ते से हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आप लोग अपने पर्सनल स्टडीज़ में जॉन चैप्टर 1 को पढ़ना शुरू करें। हम वचन बाय वचन जाएंगे, पूरा जॉन को निचोड़ कर हम पी लेंगे। परमेश्वर हम सबको
मदद करेगा। सब खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में।